हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ के टेस्ट और आपको पता है आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है टेस्ट नंबर 2। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है टेस्ट नंबर 2। और आपको अच्छी तरीके से पता है, थंबनेल देख कर पता चल गया होगा। ये टेस्ट जो उठाया हमने वो उठाया टेक्स्ट बुक पे से। तो देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:4। क्या है? 3:4। ये क्या है? संख्या का रेशियो है और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है? 18 अधिक। प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से क्या है? 18 अधिक। अधिक है तो प्लस का सिंबल। तो देखो इससे जो करेंगे हम, तो हमें बतानी वह संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन से। पहला ऑप्शन देखो 70 है, दूसरा 68 है, तीसरा 71 और चौथा और लास्ट 69। तो देखो जो भी संख्या हमें 3:4 देगी, जो भी संख्या इनमें से 3:4 देगी और उसका अंकों का स्थान परिवर्तन करे तो मूल संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक आए। तो देखो 3:4। तो देखो ये संख्या 70 जो है 3:4 तो देने की नहीं है। यहाँ देखो 3:4। हाँ देखो ये दूसरा ऑप्शन जो है 68, अगर हम इसे 2 से काटें तो 3:4। तो दूसरा ऑप्शन हमें 3:4 देगा। तो बस दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ना ही हमें 3:4 ये देगा, ना ही ये। और देखो 68, अगर हम इसके स्थान परिवर्तन करते हैं यानी कि इकाई के अंक पर दहाई, देखो इकाई के अंक पर दहाई का अंक और दहाई के पर इकाई का अंक, तो देखो इनका अंतर भी कितना आएगा? 18, जो कि बोल रखा है, यही तो बोला था। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें बोला गया है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। पिता है और पुत्र है, पिता पुत्र, रेशियो दे रखा है 4:1 का। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196। ये क्या है? आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अच्छा अनुपात में है तो यहाँ x लगा लो। वर्तमान गुणनफल दे कितना रखा है? इतना, हमारे अकॉर्डिंग इतना। तो बस ये हो जाएगा 4x² का मान। तो यहाँ से 4 का मान निकाल लो, मतलब x² का मान निकाल लो, क्या 16 जाएगा। देखो 4 से इसे काटोगे तो 16 बार नहीं, 4 चौक, देखो 4 चौक 16, तो 4 बारी यहाँ कितना हो गया? 16, यहाँ हो गया 36, 4 9 36, 49 बारी। तो x² का मान आ गया 49, x² का मान आ गया 49, x का मान 7, x का मान आ गया 7। तो वर्तमान आयु कितनी जाएगी? पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 चौक 28 वर्ष और पुत्र की जाएगी 7 वर्ष। अब हमसे बोला है इसमें 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल, 5 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 33। 5 इसमें ऐड कर दो तो 7 में 5 ऐड करोगे क्या 12 जाएगा? 7 5 12, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 11:4। किस ऑप्शन में है सर? 11:4 ऑप्शन नंबर डी। 11:4 ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चौथा, इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो इसमें बोला गया है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 720 रुपये है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 720 रुपये है पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को मिलने वाली छूट रुपए में कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य रखा 720
अंकित मूल्य दे रखा है 720 रुपये। देखो 20% की छूट, इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। 20 का ना 20, 20 पंजे 100 और 1/10 की, 1/100 की 1/10, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू ये और 20% की ये। क्या है डिस्काउंट, तो देखो 5 में 1 का डिस्काउंट तो 4 की, 10 में 1 का डिस्काउंट तो 9 की। यहाँ या 50 रुपये की चीज़ थी, 36 रुपये में दे दी। डिस्काउंट कितने का, 14। तो हमें फाइनली 14 का मान बताना है। देखो 50 का मान कितना है, 720। 50 का मान 720, यहाँ अंकित मूल्य इतना और यहाँ इतना, तो बस 50 बराबर रख दो 720। तो 72 बराबर कितना आइया, 72 बराबर आइया 5। देखो 72/5, ये किसका मान आइया, 1 का मान, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, तो 1 का मान निकालेंगे तो 72/5। हमें निकालना है 14 का मान इंटू 14। तो देखो 70 140, यानी कि 144 गुणा 7/5 कर लो। 7 चौक 28 का, 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 2 30 हासिल 3, 7 ही करना 7, 3 10/5। तो ये कटेगा 5 दूनी 10, 0 5 ही करना 5, 3 बचा 5 6 30, 201.6, 201.6 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 11% कम हो जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल में कुल कितनी कमी होगी। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन नंबर है 4। देखो ये फॉर्मूला पता होगा आपको, प्लस माइनस एक्स, कमी होती है तो माइनस, वृद्धि होती है तो प्लस। तो 11% की क्या हो रही है, कमी, तो एक्स का मान भी 11 प्लस 11, कमी हो रही है तो यहाँ माइनस, और 11 इंटू 11 अपन में 100, 11 प्लस 11 22 माइनस 11 का वर्ग 121, 121 में 100 से भाग लगाओगे तो ये आएगा 1.21। घटाओ तो कहीं ना कहीं ये आएगा कितना, 20.79, यही तो आएगा 20.79, ऑप्शन नंबर बी। अरे घटा ही तो सकते हो, तो बस 20.79% की क्या हो जाएगी, कुल कमी। ऑप्शन नंबर है ये बी में, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, सीपी कितना है 42,000। अब 6,000 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, तो 6,000 रुपये लगा दिए मरम्मत में, तो उसे जो है वो स्कूटर पड़ कितने का गया, बोले सर 48,000 का। तो ये हो गया सीपी, क्या हो गया सीपी। और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ परसेंटेज में बताना है। 54,000 में बेच दिया, एसपी का मान 54,000, कितने का प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज में बताना है। तो देखो परसेंटेज में बताना है तो 0 को छोड़ दो, 0 से देखो परसेंटेज में बताना है आपको। तो देखो 48 से 54 कितने की वृद्धि, 0 को छोड़ दो, क्योंकि 3 0 इसमें 3 0 इसमें, अगर इसे इन्हें लेते भी हो तो बात को कट जाएंगे, तो इन्हें जो है छोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा 6 की वृद्धि 48 से, परसेंटेज में बताना है इंटू 100, 3 और ये 24, 2 से काट दिया, और ये 12 और ये 50, 50 दिया 150, 150/12, 12 का ना
12 कितना हो गया 30, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 पंजे 60, 12.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि या प्रॉफिट। 12.5% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 12.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे एक व्यक्ति 12.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार लेता है। वह 2 वर्ष के बाद 8,000 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान करके कुल राशि चुकाता है तो वह राशि कितनी थी जो उसने उधार ली थी। तो देखो एक साल का जो है SI कितना है 12.5%, एक वर्ष का SI कितना है 12.5%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 25%। 2 साल का 25%, ये हो गया 2 ईयर का ब्याज कितना 25%। अब जो है वो 2 साल में जो है वो 8,000 रुपये भुगताता है या देता है। अब देखो इसमें 8,000 रुपये में जो है वो आपका क्या है मूलधन भी है अर्थात प्रिंसिपल भी है प्लस SI भी है यानी कि साधारण ब्याज भी है। इस 8,000 रुपये में जो है मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है, तो यानी कि ये कुल मिलाकर क्या है मिश्रधन या फिर अमाउंट, ये क्या है अमाउंट। तो बस 25% तो ब्याज है और 100% क्या है मूलधन, तो 125% का क्या है ये है 125% का मान। तो 125% का मान कितना, आप बोलो सर ये है 8,000, तो हमें बताना है 100% का मान कितना। तो 25 से काट लो सर, 25 पंजे 125 और 25 30 75, कितना बचा यहाँ से 5 ही हो गया 50, तो 25 दूनी 50, तो ये आ गया 5 का मान। एक का मान निकाल में से 5 छंग 30, 5 चौक 20, ये आ गया एक का मान। हमें तो 100% का मान बताना है तो 100 की गुणा करा दो इसमें, तो ये जाएगा 6,400। 6,400 ऑप्शन नंबर बी। 6,400 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक पार्क में 2 पैरों वाले और कुछ जानवर 4 पैरों वाले। एक पार्क में जो है कुछ जानवर तो है 2 पैरों वाले और कुछ 4 पैर वाले, और पार्क में सिरों की संख्या कितनी है 52 52। तो देखो सिर कितने हैं, सिरों की संख्या 52। तो हमें बतानी है पैरों की कुल संख्या दे रखी है 158, ये क्या है टोटल पैर, ये दे रखा है टोटल पैर। तो पार्क में पक्षियों की संख्या कितनी है, पार्क में जो है पक्षियों की संख्या कितनी है, और पक्षियों के जो होते हैं वो होते हैं 2 पैर, 2 पैर। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप जो है इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो आपको 4 पैर वाले जानवर निकालने हैं, 4 पैरों वाले जानवर। तो क्या करना है आपको, पैरों का तो करना है आधा, पैरों का तो करना है आधा, माइनस करना है सिर। तो हमारे पास जो जाएंगे वो आ जाएंगे 4 पैर वाले जानवर। तो देखो हालांकि हमसे 2 पैर वाले पूछे हैं, तो देखो पैर कितने हैं 158, इनका कर दो आधा, कितना आएगा, ये आएगा इतना, यानी कि 79। उसमें से माइनस कर दो सिर, सिर कितने हैं 52, माइनस करने हैं सिर। अब जो भी आएंगे ये आएंगे 4 पैर वाले जानवर, तो कितने आ गए सर, वो आ गए 27। लेकिन हमसे तो पूछे 2 पैर वाले। तो देखो सिरों की संख्या कितनी है टोटल, सिरों की संख्या है 52, यानी कि कुल मिलाकर 2 पैर वाले
और 4 पैर वाले जो है वो इतने ही तो है। अब इसमें से जो है 4 पैर वाले घटा दो तो ये जाएंगे 2 पैर वाले, कितना आएगा, तो ये जाएगा 25। कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर किस में है ये, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है जब एक संख्या को 5, 7, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 5, 10, 13 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो देखो किस किस से विभाजित करते हैं, 5 से, 7 से, 12 से और 15 से, तो क्रमशः शेषफल कितने आते हैं, शेषफल आते हैं देखो 3, 5, 10 और ये 13। तो देखो 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे तो भी 2 आएगा, 12 में से 10 घटाओगे तो भी 2 और 15 में से 13 घटाओगे तब भी 2। तो जब भी ये क्या है सेम, तो आपको क्या करना है, इनका तो लेना है एलसीएम, इनका लेना है सभी का एलसीएम। तो कितना जाएगा इनका एलसीएम, तो देखो 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 60 जो है 60, 5 से भी कटेगा 60, तो 60 तो ये आएगा, लेकिन 7 तो कटेगा नहीं, 7 तो ऐसा काटेगा नहीं, तो गुणा में लिख दो 7, 7 छंग 42, तो ये आएगा एलसीएम, ये क्या आएगा एलसीएम। अब जो ये इक्वल आता है इसे कर दो इसमें से माइनस, तो संख्या जाइए हमारे पास 418 यानी कि 418। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 5 क्या है, घड़ियाँ, 5 घड़ियाँ है और ये शाम 5 बजे एक साथ बजती है। 5 घड़ियाँ शाम 5 बजे, शाम 5 बजे एक साथ बजी, वे क्रम से 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट और 45 मिनट और 90 मिनट के अंतराल से बजती हैं। तो देखो 15, 30, 60, 45, 15, 30, 60, 45, 90। तो अब जो है वो एक साथ कब बजेंगे, हमसे ये पूछा है। तो देखो इनका लेना होता है हमें एलसीएम, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो देखो एलसीएम लेंगे तो इनका कितना आएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको देखो एलसीएम लेना क्या है, क्या करना है आपको एलसीएम लेते समय। देखो इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलो सर वेरी सिंपल 90। अब देखो 90 15 से कटता है, 15 छक्का 90, बोले सर बिल्कुल। 30 से कटता है, बोले सर बिल्कुल। 60 से कटता है, बोले सर बिल्कुल नहीं। 60 से नहीं कटता। 45 से कटता है, बोले सर बिल्कुल। 90 से कटता है, बोले सर बिल्कुल। तो देखो अब देखो 60 से नहीं कटता, तो हालांकि देखो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे भी लेना है आपको एलसीएम लेना है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, यो 3 बारी, यो 2 बारी। अब 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 लिख दो इस जगह, तो ये आइया 180। क्या आइया इसका एलसीएम, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आइया इसका फाइनली एलसीएम। अब ये क्या है मिनट, ये सब मिनट में ही तो थी, तो ये आइया मिनट, इसे बनाओ घंटे में। तो 0 से 0 36 18 यानी कि आ गए 3 घंटे। तो वे जो है एक साथ कब बजी थी, 5 बजे। अब 3 और ऐड कर दो इसमें, तो अब तो आ जाएगा रात 8 बजे, एक साथ बजेंगी रात 8 बजे। ऑप्शन नंबर किस में है ये, 8 बजे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला,
देखो क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसे जो है हम डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन से। इस क्वेश्चन को जो है हम डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन से। देखो 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। ऑप्शन में देख पा रहे होगे आप, सभी 5 अंकों की है। जिसमें से 7 कम कर दें हम, जिस भी ऑप्शन से अगर हम 7 कम कर दें तो वो जो है 15 और 24, 28 और 32 से क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो हमने जो है पहला ऑप्शन है 1 0 0 6 7, इसमें से 7 कम कर दिया क्योंकि बोला है 1, इसमें से भी 7 कम करेंगे हम। यानी कि कहने का मतलब ये है चारों के चारों ऑप्शन में से हमने कर दिया 7 7 कम। तो ये जो है ना सर, अब 15 से भी कटनी चाहिए, 24 से भी कटनी चाहिए, 28 से भी कटनी चाहिए और 32 से भी कटनी चाहिए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता दो। अच्छा सर आपको पता है जो 15 से कटेगी वो 3 और 5 से भी कटेगी। बोलो सर बिल्कुल। अच्छा 3 से कटने का रूल आपको अच्छी तरीके से पता है, डिजिट सम। क्या कर लो, डिजिट सम। अच्छा सर इसका डिजिट सम करेंगे, 7 क्या 3 से कटता है? बोलो सर बिल्कुल नहीं। 7 और 1 8 3 से कटता है? बोलो सर बिल्कुल नहीं। 9 और 1 10 3 से कटता है? बोलो सर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। अगर देखो 3 से अगर 2 ऑप्शन कटते, ये भी कटता और ये भी कटता, तो आप चेक करते 5 से। इसी प्रकार देखो 24 से 8 गुणा 3, इस तरीके से। हालांकि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला है देखो अविरल और रूपसा के द्वारा एक कार्य को करने में समय का अनुपात दे रखा है। देखो एक तो है अविरल, तो यहाँ लिख लो अविरल, और एक है रूपसा। अब इनके द्वारा कार्य को करने का समय दे रखा है, समय का अनुपात कितना, टाइम का अनुपात 5 4। अविरल और रूपसा की कुल मजदूरी कितनी है, 18,540। कुल मजदूरी जो है वो है 18,540 रुपये। तो रूपसा की मजदूरी। अच्छा आपको एक बात पता होना चाहिए, मजदूरी जो बढ़ती है वो बढ़ती है इफ़िशियंसी के अनुसार। मजदूरी जो बढ़ती है वो बढ़ती है इफ़िशियंसी के अनुसार। और आपको ये भी पता होना चाहिए इफ़िशियंसी जो होती है वो होती है टाइम का उल्टा। तो देखो इफ़िशियंसी जाएगी, टाइम का अनुपात क्या है 5 4, तो इफ़िशियंसी का अनुपात 4 5। तो बस इन दोनों की मजदूरी इतनी और इनकी इफ़िशियंसी इतनी, बराबर रख दो इन्हें। यानी कि 9 का मान हो गया इतना, 9 दूनी 18, 9 6 54, यानी कि 1 का मान आ गया इतना। रूपसा की मजदूरी पूछी थी, रूपसा की इफ़िशियंसी कितनी है 5, तो 5 की कर दो इसमें मल्टीप्लाई। 5 0 0 5 6 30, 5 दूनी 10,300। ऑप्शन नंबर 10,300, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। 10,300, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा 5 8। 2 क्या है, वृत्त, और उनकी परिधि का अनुपात दे रखा है कितना 5 अनुपात 8। अनुपात को इस तरीके से लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। तो हमें बताना क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सिंपल, 25 और 64 होगा। 25 और 64, इनका वर्ग कर दो। नहीं समझ में आया तो देखो परिधि कितनी होती है, परिधि होती है सर 2
पाई आर, 1 मान लो इसे, परिधि 2 पाई आर 2, इसे 2 मान लो। ये पहले वृत्त की परिधि, ये दूसरे वृत्त की परिधि, और जबकि दया कितनी रखी थी हमें 5:8, तो 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R1 का मान 5, R2 का मान 8। हमसे पूछा था क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये पहले वृत्त का और ये दूसरे वृत्त का। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, R1 का मान कितना है 5, लेकिन उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार R2 का मान कितना है 8, तो R2 का क्या करना है वर्ग, तो 64। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए बी सी डी ई और एफ का इनका माध्य कितना है 36, लिख लेते हैं। ए बी सी और डी एफ, तो देखो इनका माध्य है 36, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 36 में 6 की गुणा कर दो, तो इनका जाएगा हमारे पास योग किस किस का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। सर योग आ जाएगा 36 गुणा 6, क्योंकि 6 जो है वो 1 2 3 4 5 6, तो 36 गुणा 6 कर लो, इनका योग आ जाएगा 6 6 36 और 6 6 18 और 18 और 3 21, तो इनका योग कितना आ गया 216, इनका योग आ गया 216। और देखो बी डी एफ, इनका माध्य रखा है 28, तो इनका योग कितना जाएगा, बी डी और एफ, इनका योग आ जाएगा 28 की गुणा कर दो 3 से, क्योंकि संख्या 3 ही है, 1 2 3, तो देखो 8 या 24 हासिल लेके 2, 6 और 2 8, इनका योग आ गया 84, इनका योग आ गया 84। अच्छा अगर हम इन 6 की 6 संख्या में से 3 संख्या घटा दें तो 3 का योग आएगा, और वो संख्या कौन कौन सी होंगी, तो देखो 20 में भी है, 20 में भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है। अगर मैं 216 में से 84 घटा दूँ, नहीं समझे, अगर मैं 284 में से 64 घटा दूँ, 64 नहीं 84, तो ये योग जो आएगा वो आएगा ए, क्योंकि ये संख्या बची, प्लस सी प्लस ई, इनका योग आ जाएगा, घटा लेते हैं क्या कितना आएगा 13, 132 आएगा। अरे इनका योग 132 आएगा, बोले सर इनका योग आया 132, लेकिन हमसे पूछा इनका माध्य, तो संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 से कर दो डिवाइड, तो इनका माध्य जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो इनका माध्य जाएगा 44 अर्थात 44। क्वेश्चन नंबर 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफिकेशन का, देखो आपको पता है वर्ड मास तो आपको पता ही होगा, तो पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। देखो 4/5, देखो ये लिखा है 2 सही 4/5, तो 5 दूनी 10 4, 14/5 गुणा, इसी प्रकार 7 पंजे 35 और 1 36/7, इसी प्रकार 6 चौक 24 और 1 25/6, और यहाँ क्या है डिवाइड, तो यहाँ लगाओ मल्टीप्लाई, और 3 नीचे था तो ऊपर लिख दो, 2 ऊपर था तो नीचे लिख दो, ये बात आपको पता होगी। 7 दूनी 14, 5
पंजे 25, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 2 से काट लो 3 बारी, 2 से काट लिया 3 बारी। अच्छा क्या क्या बचा, 5 बचा, 3 बचा, 5 दिया 15, 15 15 दूनी देखो 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 45 दूनी 90, ये 2 भी तो है तो 90 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला 90 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक नाव की, देखो एक नाव धारा के प्रतिकूल, क्वेश्चन नंबर 15 धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा बह रही है इधर को तो नाव आ रही है इधर को, यानी कि धारा के विपरीत तो क्या होता है x माइनस वाई, कितनी 9 कितना 39 किलोमीटर की यात्रा 6.5 घंटे में करती है, 39 किलोमीटर की यात्रा 6.5 घंटे में करती है तो स्पीड कितनी जाएगी, अरे चाल बराबर, यहाँ देखते हैं चाल बराबर होता है दूरी अपॉन में टाइम, तो दूरी कितनी है 39 किलोमीटर, टाइम कितना है 6.5 घंटे, तो स्पीड निकाल लो। तो देखो पॉइंट हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, 13 से नहीं ये काटो 39, ये 5 से काट लो, 5 ही का ना 5, 5 दिया 15, ये 2 बारी 13 दिया 39 तो कितना आ गया 6, स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोला है धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ साथ वो जाती है 95 किलोमीटर की यात्रा 9.5 घंटे में कर लेती है, धारा के साथ साथ तो प्लस विपरीत तो माइनस, तो यात्रा कितनी 95 कितने घंटे में 9.5 घंटे, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ अर्थात 10, तो ये कितना आ गया 10, 95 से 95 तो यहाँ आ गया 10, पूछा क्या हमसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है पानी में नाव की गति, अर्थात ये है देखो नाव और बाई जो है ये है पानी, ये है पानी की गति, ये पानी की स्पीड, ये नाव की स्पीड, हमसे पूछी है नाव की स्पीड, तो बस इन्हें जोड़ का आधा कर दो, इन्हें दोनों को जोड़ का आधा कर दो तो ये जाएगा 16 और 16 का मतलब आधा करोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई नाव की स्पीड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी या फिर 4, ऑप्शन नंबर डी या फिर 4, क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 16 इसमें बोला गया है एक राशि में प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 1/5 की क्या होती है वृद्धि, 1/5 की वृद्धि, तो यदि वर्तमान राशि 10,000 है तो 3 वर्ष बाद कुल कितनी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, 1/5 की क्या हो रही है वृद्धि, 1/5 की वृद्धि हो रही है 3 साल तक, तो 5 से 1 वृद्धि 6 हो जाएगी, 5 से 1 की वृद्धि 6, 3 साल तक होती है, या तो इसे 3 बार यूज करो इसका, या फिर यहाँ भी पावर 3 लिख लो, यहाँ भी पावर 3 लिख लो, बात तो एक ही है। सर 5 का घन होता है 125 और 6 का होता है 216। अच्छा इसका मान जो है 125 का वो दे रखा है हमें कितना 10,000 बोल रखा है, 125 का मान दे रखा है 10,000, 25 से काट लो, 25 पंजे
125, 25 चौका 100, डबल 0, 5 अट्ठे 40, अर्थात एक का मान आ गया सर 80, एक का मान आ गया 80। तो हमें बताना है 3 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद तो वो इतनी हो गई, तो बस जब एक का मान 80 है तो 216 का मान कितना सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो एच टी जाने वाला है। 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 ही करना 8 4 12 का 2 हासिल लगे 1, 8 दूनी 16 1 17, 17,280 है क्या? 17,280 ऑप्शन नंबर ए। 17,280 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यदि आवश्यक है कि प्रत्येक नई गोली की त्रिज्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, कंडीशन दे रखी है हमें, वो होनी चाहिए 0.3। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देखो एक बड़ा गोला, हाँ देखो एक बड़ा गोला है जो कि त्रिज्या दे रखी है उसकी हमें 9। तो हमें बताना है इस बड़े गोले में से कितनी गोलियां ऐसी बनाई जा सकती हैं, कितनी गोलियां ऐसी बनाई जा सकती हैं। हमें नहीं पता वो कितनी गोलियां हैं, लेकिन उनकी त्रिज्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.3 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो देखो गोले का आयतन, गोले का 4/3 पाई r की घात 3, यही तो होता है। और छोटे गोले का 4/3 पाई r की घात 3, ये कितनी बनाई जा सकती है हमें नहीं पता, हमने मान ली n। अब इन छोटी छोटी गोलियों का आयतन और इस बड़े गोले का आयतन बराबर होगा क्योंकि इन्हीं से बनाया जाएगा ये। तो संख्या मान ली हमने इनकी n, तो फाइनली हमें n का मान बताना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो देखो r की घात 3 यानी कि 9 की पावर 3, अर्थात 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर n की पावर, देखो n गुणा r की पावर 3, यानी कि यह है छोटी गोलियों का त्रिज्या। छोटी गोली त्रिज्या इधर क्या है, इधर कायम आएगा बटे में, ये है n। तो इसे भी 3 बार लिखो, 0.3 0.3 0.3, पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 बढ़ा लो, कितने 3 3 तिया, देखो 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल और 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 और 3 0, तो ये जाएगा 27,000। 3 0 ये वाले 27,000, एन का मान आइए 27,000 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 18। देखो एक समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है 10 और 6, दो विकर्ण दे रखे हैं 10 और 6, या 6 और 10। तो हमें बताना है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखो समचतुर्भुज जो है कुछ इस तरीके का होता है, समचतुर्भुज जो है कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो होता है इसका विकर्ण, ये इसके विकर्ण होते हैं। इसे विकर्ण नंबर 1 मान लो, इसे विकर्ण नंबर 2 मान लो। तो इनका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है d1 गुणा d2, अर्थात पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2, ये क्या जाता है इसका क्षेत्रफल। तो देखो इसका ये विकर्ण तो दे रखा है हमें 10 और ये दे रखा है 6, तो बस 10 गुणा 6 बटे 2 कितना जाएगा, 5 छंग 30 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 18 का बी क्वेश्चन नंबर अगला, 18 का बी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर
19। इसमें बोला गया है 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की एक नई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 82 रुपये, यानी कि 82 रुपये। तो समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो आपको पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT या TR, बात तो एक ही है, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा, R का मान भी दे रखा है, T का मान भी दे रखा है, P का मान हमें पता नहीं, तो पहले निकालते हैं P का मान। तो देखो इसमें बोला है 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष। तो देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5 ही का ना 5, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है कुल मिलाकर होती है 100, 1/20, 1/20। अच्छा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 82। अच्छा, 2 साल का है तो 20 से 21, 20 से 21। समझ गए क्यों लिखा? ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। अगर 3 साल होता तो हम लिखते 3 बारी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी गुणा करेंगे 20 की 20 में को तो 400, और इसकी 441। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये होता है हमेशा मूलधन, ये होता है मिश्रधन, और इनका अंतर जो आता है वो आता है हमेशा CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दे कितना रखा है? बोले सर 82, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 41। तो 1 का मान कितना जाएगा? बोले सर 1 का मान तो वेरी सिंपल 2 आ जाएगा। अरे जब 1 का मान 2 आ गया तो मूलधन कितना जाएगा? मूलधन इतना था, लेकिन 1 का मान 2, तो मूलधन आ जाएगा हमारा 800, मूलधन आ जाएगा 800। तो बस P का मान रख दो 800, P का मान 800 रख दो। टाइम बोला है पिछला टाइम तो बोला है ना, जो टाइम इसमें है वही टाइम इसमें है, जो दर इसमें है वही दर इसमें है, तो बस रख दो, ऐसा ही का मान निकल जाएगा। तो देखो P का मान आएगा 800, क्योंकि 1 का मान 2, 400 का मान 800। ये बात आपको समझ में आ गई? टाइम 2 वर्ष, रेट 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 दूनी 40, और 40 गुणा 8, 8 चौक 32, 320, ऑप्शन नंबर। समान अवधि, देखो रेट जो हमने रख दिया 20%, लेकिन था कितना? एक्चुअल में 5% है रेट, तो यहाँ मिस्टेक कर ली हमने, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, और 10 88 है क्या? ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 19 का हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 20 में दो रेलगाड़ी एक साथ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यो। दो रेलगाड़ी एक साथ चलती हैं जिसमें एक स्थान C से B की ओर और दूसरी B से C की ओर मिलने के बाद, हाँ, एक दूसरी से मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर क्रम से 5 घंटे, कितना 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है, तो चालों का अनुपात कितना है? चालों का अनुपात कितना है? तो देखो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला है। जब भी मिलने के बाद का समय दिया हो, जब भी आपको मिलने के बाद का समय दिया हो और स्पीड का अनुपात पूछा हो, जब भी मिलने के बाद का समय दिया हो और स्पीड का अनुपात पूछा हो, तो क्या होता है? स्पीड नंबर 1 और स्पीड नंबर 2, तो ये हो जाता है T2 और इंटू बटे में T1, और ये क्या में आता है? अंडर रूट में। तो यहाँ से जो हमारा डायरेक्ट किया जाएगा स्पीड का अनुपात। तो देखो S1 T2 का मान कितना है?
T2 का मान दे रखा है 9, T2 का मान 9। देखो 4 और 9 ही तो था टाइम, तो ये है T2 का मान, इसमें लिख लेते हैं T1 का मान और ये T2 का मान। T2 का मान कितना 9, T1 का मान 4। ये किस में है अंडर रूट में, बाहर निकालोगे तो 3 और 2, ये आएगा S1 इंटू S2, इंटू नहीं बटे, तो ये आएगा स्पीड का अनुपात कितना 3:2। ऑप्शन नंबर 3(2), ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।